हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं जो चौथे प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो होता है ये आपका ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो है आपके वाण भट्ट ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। तो ये मराठों को हराने वाले जो अफगान होते थे, अफगानों ने जो है ये पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ये जो है आपका मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो ये जो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाता है। तो भारतीय जागृत का जो जनक है वह है आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। तो ये जो है आपके दांडी से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये जो है संगठित किया गया था आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो जो देश नायक कहे थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है 1861 है, ये जो है आपका भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो यह जो है आपका जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है इसमें, किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो जो ग्रह है उसके जो चारों ओर वलय है वो आपका शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तो तमिलनाडु में जो है जाड़ों में वर्षा क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है। तो नर्मदा की ओर जो बहती है वो आपकी पश्चिम जो है नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत वन स्थिर रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र हैं। तो जो देश में है वो 21.71% है जो देश में कुल वनावरण क्षेत्र है भारत में। अगला दिया गया है, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है वो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था। तो इसमें जो है भारत में जो है मक्का उत्पादक जो राज्य था वह है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीएसटी क्या है। तो जीएसटी जो है ये है आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वह है आपके नरेंद्र
मोदी जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वह आपका 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो है पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको जो है हटाया जाता है, और वो हटाया जाता है आपका, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा है, तो इसको जो है हटाया जाता है वो है आपका लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। जो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका अनुच्छेद 48 जो दिया गया है ये आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण नहीं करता है, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 48 जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है ये आपका 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका जो कोरम होता है वो 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? तो उस बर्तन में जो है पानी का जो स्तर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है, सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो है ये आपका टीन और सीसा से बना हुआ मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वह है आपका चांदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? तो जो कोशिका का शक्तिगृह है वह है आपका सूत्रकणिका जो है ये कोशिका का गृह शक्तिगृह भी कहा जाता है इसको, सूत्रकणिका को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। तो ये जो आपकी बीमारी है वो आपका किसके कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से जो है ये स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। इसमें हिंदी से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है 36 नंबर से जो है 40 नंबर तक का क्वेश्चन जो है वो हिंदी से है। तो इसमें दिया गया है आपका, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो जो शुद्ध नहीं है वह है आपका जो नूतन सनातन है ये आपका शुद्ध नहीं है, क्योंकि सनातन और नूतन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए जो है आपका अजात शत्रु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो आपका विभाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो पुल्लिंग है वो आपका पहिया जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो आपका निर्धन कपट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निष्कपट का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें।
तो इसमें जो असमान शब्द है वह है आपका समृद्धि, क्योंकि अभाव और दरिद्रता और कंगाली जो है ये भाव से है, और समृद्धि जो है ये आपका असमान शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया था? तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो आपका बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया, मार्च 2022 में बाजार पंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया था? तो वो देश था आपका भारत। भारत जो है ये विश्व का बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार देश बन गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो स्थापना है वो आपका हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी का किस स्थान पर था? तो जो मुकेश अंबानी थे ये 36वीं वार्षिक फोर्स अरबपतियों की सूची में जो है इनका जो स्थान था वो है आपका 10वें स्थान पे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये आपके जो इनसैट 4B है इसको जो है इसरो के संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो ये जो है आपका बनाया गया है सूरत में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये जो होता है आपका तमिलनाडु राज्य में जो है सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये जो है भांग की जो खेती को वैध करार देने वाला पहला जो एशियाई देश बना है वह है आपका थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना है वह है आपका गुरुग्राम में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? तो जो ई अधिगम योजना है जो मई 2022 में शुरू की गई थी तो ये आपका शुरू किया गया था हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की जो राजधानी है वह है आपका हेलसिंकी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो जो सही रूप से जो मेल खाता है वह है आपका भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह है आपका रोम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुदई महाराजा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये जो है आपके तबला बजाते थे गुदई महाराजा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो जो प्रथम भारतीय थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला दिया गया है इसमें, बाघों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जो बाघों को आधुनिक भारत के जो मंदिर हैं वो आपके जो कहे थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका जो खिताब है वो आपके जीते थे राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है आपके विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर
पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका प्रदान किया गया था नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इसका जो खिताब है वो आपके गुजरात टाइटंस ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन पैराग्राफ से है जो 71 से 75 नंबर के क्वेश्चन तक इसमें मिलेंगे और पैराग्राफ को आप लोग पूछ करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें जो दिया गया है पैराग्राफ में। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती ऋतु घर पहुंची। सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाजें सुनाई दी। ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाली पड़ोसनें झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। एक ही महरी ने घर साफ करके कचरा दूसरी से दरवाजे की ओर फेंक दिया था। इसी बात का झगड़ा था। ऋतु ने दोनों को समझाया बुझाया। आखिरकार कचरा फेंकने वाली महरी को बुलाया गया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर ढकेल दिया। फिर वह महरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसनों ने भी अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। ऋतु खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं कुछ और। मन वितृष्णा से भर उठा। सोचा इस सीढ़ी से चढ़कर सब अपने घर तक आते हैं, इससे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता। उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साझे की सीढ़ी है, न गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई। इस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है वह है ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई दी? तो ऋतु को जो है लड़ने और झगड़ने की आवाजें सुनाई दी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया महरी किसे कहा जाता है? तो महरी जो है ये काम वाली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऋतु का मन घृणा से भर गया क्योंकि तो उसका जो मन है वो सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था, इसलिए उसका मन जो है घृणा से भर गया था। अगला दिया गया है अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुच्छेद में घृणा का जो पर्यायवाची है वो वितृष्णा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद का संदेश है, तो अनुच्छेद का जो संदेश है वह है आपका स्वच्छता सबका कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें पैराग्राफ से है 76 से 80 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और वह है साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वह दिसंबर ही है। इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि यह साल भी बीत कर विगत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में न जाने कितनी सदियां कितने बरस डूब कर छिपे बैठे हैं। फिर सोचता हूँ तो लगता है कि हर किसी के जीवन में बनने में ऐसे ही न जाने कितने 12 महीने होंगे। इन्हीं महीनों के पल पल को जोड़कर हम आप सब अपने जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं। किसानी करते हुए हमने पाया कि एक किसान 4-4 महीनों में एक जीवन जीता है। शायद ही किसी पेशे में जीवन को इस तरह टुकड़ों में जिया जाता होगा। 4 महीने में हम एक फसल उपजा लेते हैं और इन 4 महीनों के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। हमने कभी बाबूजी के मुख से सुना था कि किसान ही केवल ऐसा जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है। इसके पीछे उनका तर्क होता था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता है कि फल अच्छा होगा या बुरा। वह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है।
किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है उसे लिखता जाता हूँ, इस आशा के साथ कि किसानी को कोई परित्यक्त भाव से न देखे। अंतिम महीने में मेरे जैसे किसान मक्का, आलू और सरसों में डूबे पड़े हैं, इस आशा के साथ कि आने वाले नए साल में इन फसलों से नए जीवन को नए सलीके से सजाया संवारा जाएगा। इस पे जो क्वेश्चन बना है, स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं, तो ये जो होता है आपका किसान जो है ये स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है, तो वह अपने सुख दुख को फसल काट लेने पर जो है भूल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसान से बना किसानी शब्द है, तो किसान से बना किसानी शब्द जो है ये है आपका संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है, तो वो लिखने का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि किसान को कोई हीन न समझे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है क्योंकि कोमल धूप अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा घटना चक्र के 2 सीरीज से प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।